वाले शेयर जो लॉन्ग बिल्डअप वाले शेयर्स है, हमने थोड़ी देर पहले आपके सामने डिस्कस किया। आईआरएफसी, टाटा मोटर्स, पेटीएम और अदानी ग्रीन एनर्जी। आईआरएफसी अब देखें तो ऑफकोर्स अर्निंग स्पेसिफिक मूवमेंट आई है, लेकिन समित जी आप देखा जाए तो इंटरेस्टिंगली बहुत दिन बाद जो है रेलवेज एक कंसोलिडेशन के फेज़ के बाद धीरे धीरे करके जो है एक अप मूव दे रहा है। हमने थोड़े दिन पहले एरिकॉन को देखा, फिर वो शांत हो गई, यहाँ पे भी अर्निंग स्पेसिफिक इम्पैक्ट आया। तो ये क्या डेड कैट बाउंस कहेंगे, अर्निंग्स इम्पैक्ट एक छोटा सा मूवमेंट रहेगा, वापस कंसोलिडेशन में आ जाएंगे कि अभी कुछ सस्टेन कर सकता है आरएफसी? इसके चार्ट ज़रा बताएं क्या कहते हैं। देखिए आरएफ्स की बात करें तो आज हमें थोड़ा बहुत इसमें लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है, लगभग 7% का यहाँ पे ओ एडिशन दिख रहा है। बट ये स्टॉक ओवरऑल एक कंसोलिडेशन फेज में है और उसका जो मेजर ट्रेंड है वो डाउनवर्ड्स है। तो फिलहाल तो हमें ये बाउंस बैक की तरह ही इसको इंटरप्रेट करना है और इसकी जो ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल होगी वो लगभग ऊपर की तरफ 145 के आसपास होगी। तो जब तक ये 145 का लेवल ब्रेक नहीं करता है कन्विंसिंगली, तो तब तक ये स्टॉक में जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ रिवर्स नहीं होगा। तब तक ये साइडवेज टू नेगेटिव बायस से ट्रेड होगा। आज भी अगर हम देखें तो हायर लेवल से ये स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वापस आ चुका है। तो यहाँ पे ये जब तक 130 का लेवल होल्ड कर रहा है तब तक एक साइडवेज कंसोलिडेशन इसमें कंटिन्यू रहेगा। बट अगर 130 का लेवल नीचे ब्रेक होता है तो आपको एक ब्रेकडाउन के यहाँ पे कहीं ना कहीं आगाज इसमें दिख सकता है और फिर ये स्टॉक प्रॉब्ली 120 और सब 120 लेवल्स भी दिखा सकता है। तो इसके लिए फिलहाल 130 से लेके 145 ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है। आइदर साइड ब्रेकआउट आता है तो आपको एक अच्छा खासा डायरेक्शनल मूव दिख सकता है। ये बिल्कुल अच्छी डायरेक्शनली जो है अप मूव देखने मिल सकती है आइदर साइड, तो ऑफकोर्स इस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन टाटा मोटर्स की स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे थोड़ी देखिए, जेएलआर फोकस में रहने वाला है। न्यूज़ स्पेसिफिक जो है न्यूज़ फ्लो है कि यूके एफटीए जो है कंप्लीट हो सकता है कल। जेएलआर पे जो है ऑफकोर्स पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है, उसके कारण सस्टेन कर रहा है टाटा मोटर्स, लगभग 2% ऊपर है। तो यहाँ पे आपको लगता है कि आपको देखिए करेक्शन तो हुई है, आप पिछले 3 महीने में भी कुछ ज़्यादा रिटर्न्स आया नहीं, और अब थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आ रही है, अब अर्निंग सीजन भी आ रहा है, गाइडेंस पे ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि याद रखिए Q1 नंबर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहने वाले हैं, बिकॉज बहुत सारे एक्सपोर्ट्स जो थे वो रोक दिए गए थे क्योंकि टैरिफ की क्लैरिटी नहीं आई थी। तो धीरे धीरे करके क्या टैरिफ में क्लैरिटी आता है या एक अप मूव दिखेगा, तो उस पर जो है बाजार की नज़र ज़्यादा रहेगी। शायद अर्निंग्स भी डिस्काउंट हो गए हैं। ज़रा आप बताएंगे समित टेक्निकल लेवल्स पे और सिर्फ शॉर्ट टर्म बेसिस पे, पूरे पोजिशनल मत बताइएगा टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि वॉलीटिलिटी बहुत होने वाली है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे क्या व्यू रहता है आपका टाटा मोटर्स का? देखिए जैसे आपने भी बताया कि ग्लोबली भी ये स्टॉक के लिए काफी ज्यादा हेडविंड्स है। अगर आप इनफैक्ट लास्ट 2 महीने की प्राइस एक्शन देखें तो स्टॉक ने कुछ किया ही नहीं है। अगर मैं इसका 19 जून जो 1 महीने पहले भी अगर हम देखें तो ये स्टॉक सेम लेवल पे था और उसकी जो रेंज है मतलब हार्डली 3 से 4% की रेंज है पूरे 1 महीने में ये स्टॉक रहा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि स्टॉक में कुछ भी ट्रेडर्स का ज्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं है। ये कब चेंज होगा ऊपर की तरफ, जब भी ये 692 के लेवल्स ब्रेक होगा तभी आपको एक छोटे से रेंज में से ये स्लम्बर फेज में से ये स्टॉक जाने के फर्स्ट साइंस दिखेंगे। तब तक हमें नहीं लगता कुछ मेजर ऐसे स्टॉक में यहाँ पे मूवमेंट मिलेगी। लोअर साइड पे 680 675 के आसपास अच्छा सपोर्ट है इसको। जी बिल्कुल, लेकिन थोड़े शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे भी एक बार नज़र डाल देते हैं। यहाँ पे अब देखें तो डिक्सन टेक है, ऑफकोर्स अर्निंग स्पेसिफिक इम्पैक्ट तो आया है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी जो है यहाँ पे सजेस्ट करें कि पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रही है। चंबल फर्टिलाइजर्स और गेल इंडिया है। चंबल फर्टिलाइजर